गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फोटोशॉप के अगले ट्यूटोरियल में। जैसा कि हमने कल क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में देखा था, क्लोन स्टैम्प टूल की कैसे वर्किंग थी और किस टाइप से हम क्लोन स्टैम्प टूल से अपनी चीज़ों को क्लोन करके, ऑब्जेक्ट को क्लोन करके कैसे आप उस पे वर्क कर सकते हैं। और अब इसी तरीके से हम आगे क्लोन स्टैम्प को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में हम पैच टूल को देखेंगे। तो कल मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, उम्मीद है कि आपने वो प्रोजेक्ट किया होगा और क्लोन स्टैम्प टूल का अच्छे से यूज़ किया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हम डेली इस पर डालते रहेंगे। और अभी हम फोटोशॉप पे आते हैं, फिर उसके बाद में हम यूआई यूएक्स पर भी आएंगे। तो अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट जिसमें ना हो, हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से हमने कल देखा था कि यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल को हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में विंडो ऑप्शन पे जाते हैं। विंडो ऑप्शन के बाद में यहाँ पर हमको क्लोन सोर्स का ऑप्शन देता है। क्लोन सोर्स को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और ये सब जो इमेजेस हैं, मैं अभी यहाँ पर unsplash.com इसका सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको एचडी क्वालिटी की इमेजेस चाहिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं इसकी इमेजेस, और ये स्टॉक फ्री इमेजेस है, इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमको ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है कि जैसे ये फिश है, ठीक है। इसी तरीके के मुझे चाहिए कि एक और फिश हो, लेकिन अभी सारी फिश क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। मैं चाहता हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में ये फिश मुझे दिखाई दे। बहुत ही ईजी है। और फोटोशॉप की आप ये देखिए, यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्लिप वर्टिकल जिसको कहते हैं, और उसके बाद में ये सोर्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए, फिश अभी मेरी जो है वो उसी डायरेक्शन में है, बट अभी क्या हो गई है कि फ्लिप वर्टिकल हो चुकी है। अभी मैं इसको यहाँ से फ्लिप करता हूँ, तो अब ये देखिए, फिश का जो है डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब ये अपर डायरेक्शन में है, और यहाँ से जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिश का जो है उसने अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पर एक बार और सोर्स लेता हूँ और फिश को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और ये क्लिक कर देता हूँ। इस क्लोन स्टैम्प टूल का हमने एक एडवांस फीचर को सीखा है, और ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपको, जिस पे आपको बर्डन ना हो, और एडवांस फोटोशॉप की जो ट्रिक्स हैं मैं उस पर भी लेकर जाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप फोटोशॉप से फेमिलियर हो जाएं और देखें, इसको काम करके देखें, इसकी प्रैक्टिस करके देखें। और चलिए, अब हम आगे टूल की बात करते हैं। कल मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, एक इमेजेस ली थी, जिसमें मैंने आपको फेस से पिंपल को रिमूव करना बताया था। अगेन मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, या आप अपने कीबोर्ड से Z को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को ऐसे आप ड्रैग करेंगे तो ये जूम हो जाएगी इमेजेस। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पिंपल्स है इनको कैसे रिमूव करना है, क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत ये हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं कि यहाँ पर आ जाता है कि इमेजेस आ जाती हैं जहाँ पर हम अनवांटेड चीज़ों को हटाना चाहते हैं। तो कल हमने क्लोन स्टैम्प टूल पे देखा था, ठीक। इसके बाद में अब हम यहाँ पर आते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बहुत ही ईजी है, सिंपल है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे कि हमने यहाँ पे सोर्स को डिफाइन किया, ऑल्ट से प्रेस करके, और फिर इसके बाद में हम ऐसे क्लिक कर देंगे, स्पॉट्स को क्लिक करते जाएंगे। ये ऐसे करते करते हम, अब इसमें आपको क्या है, हल्का हाथ रखना है अभी। और कोई भी चीज़ है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको जूम करके, इमेजेस को आप अपनी जूम करके काम करें, तो वो ये काम अच्छे से हो जाती है। अब ये देखिए, ये सारे स्पॉट्स हैं, इनको आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इमेजेस। ये देखिए, अभी उतने अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं हम, कभी हमको पैच टूल की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हम स्पॉट हील से करेंगे, कभी हम इस हीलिंग ब्रश टूल से करेंगे, तो सबका अपना अपना यूज़ होता है। अगेन मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। स्पॉट हीलिंग टूल इतना ही है, सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा इतना कोई टफ काम नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी ऐसे ही है, आपने ऑल्ट से, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस किया, और सोर्स को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ से ऐसे ड्रैग
कर देंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इसको इतनी सफाई से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा जो हमारा काम है, फ़ोटोशॉप कितना स्मार्टली वो हमारा काम कर दे रहा है। ये देखिए, कंट्रोल 0 में प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए जो गर्ल के पिंपल हैं फेस पे वो सारे रिमूव हो गए हैं। अब बात आती है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है? पैच टूल भी ऐसा ही होता है, लेकिन पैच टूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मुझे पर्सनली पैच टूल बहुत पसंद है, क्योंकि पैच टूल से मैं बहुत सारे काम इजीली कर सकता हूँ। पैच टूल में यहाँ से ये मेरे पास में पैच आ जाता है, इसको मैं अभी जूम कर देता हूँ और फिर इसके बाद में यहाँ से पैच टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए पैच टूल में क्या करना पड़ता है, मुझे ऐसे सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, ये इसको सिलेक्शन किया, अब ये सोर्स हो गया है। जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्किन को सोर्स ले रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करा, पिंपल को ऐसे माउस से आप क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं तो आपको ये सोर्स मिल जाता है। तो ये देखिए, अगेन अगर अब आपको सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल डी प्रेस करना होगा। यहाँ से ये मैंने स्पॉट को लिया और ये किया, कंट्रोल डी को प्रेस किया। यहाँ से मैंने इसको इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया। बस सिंपल ही है, आपको स्पॉट्स को, जो भी आपके पिंपल्स हैं उनको सेलेक्ट करना है और आप सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए, क्वाइट सिंपल ना, कुछ नहीं है दोस्तों। लोगों को डर है रहता है फोटोशॉप को, यूआई उसका देखते हैं तो लोगों को डर रहता है कि फोटोशॉप टफ है, बट फोटोशॉप बिलीव में बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बहुत, अभी तो हम बेसिक लेवल की चीज़ें देख रहे हैं, आगे हम एडवांस चीज़ें भी देखेंगे, डिज़ाइंस भी बनाएंगे, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप टूल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए एटलीस्ट। ये देखिए, ठीक, देखिए यहाँ से वही है, बस पूरा रिपीट वही करना है अपन को, ये और कंट्रोल टी, कंट्रोल 0। देखिए, मुझे पैच टूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कल हम देख रहे थे क्लोन स्टैम टूल में हमको कुछ स्पॉट्स आ रहे थे, लेकिन पैच टूल में वैसे कोई स्पॉट्स नहीं आ रहे हैं और आप और थोड़ा टाइम देकर इसमें आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे, एरिया वाइज को सिलेक्ट करेंगे तो वो बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। जैसे ये नोज है, अब मैं यहाँ भी आपको करके बताता हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा कोई, यहाँ पर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ट्यूटोरियल कैसा लगा। और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको जो भी डाउट है मैं पर्सनली कोशिश कर, मैं रिप्लाई तो करूँगा ही करूँगा और मैं ये पूरा ट्राई करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो। ओके। और अगर आप फ़ोटोशॉप को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को आप एज़ अ करियर सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे भी इंडस्ट्री में यहाँ से 4 साल हो चुके हैं और मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में, जिनको भी इंटरेस्ट है। आप बता सकते हैं, अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी जॉब की ज़रूरत है, तो मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को ले सकता हूँ। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के सीख सकता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। आप अगर लिंक्डइन में या naukri.com और जितने भी आपके जॉब पोर्टल्स होते हैं, उसमें आप सर्च करेंगे ग्राफ़िक डिज़ाइनर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे से अच्छा पैकेज भी इनको दिया जाता है और स्किल्स को अपने अपडेट करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि आपने अगर फ़ोटोशॉप सीख लिया तो आप फ़ोटोशॉप पे ही, मतलब आप रिलायबल हो सकते हैं कि आपको फ़ोटोशॉप से एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। मिलता है लोगों को, लेकिन आज के टाइम में क्या है, रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप टूल्स का ज़रूर सीखें, टूल्स पे हाथ ज़रूर रखें, लेकिन और एडवांस
तरीके पे जाएँ और मल्टीपल टूल्स पे भी सीखें। जैसे अब अभी हम फ़ोटोशॉप कर रहे हैं, उसके बाद में हम प्रीमियर को स्टार्ट करेंगे, फिर हम इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स ये सारी चीज़ों पर हम लेकर आएँगे। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। कल हम कुछ और एक अच्छा टॉपिक लेकर आएँगे, कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर आएँगे और बातें करेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनली मुझे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंस्टाग्राम और एफबी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप मुझे एफबी में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एफबी में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।